आई थिंक ये आपने गलत बंदे से ये क्वेश्चन किया है व्यूअरशिप का। तो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि व्यूअरशिप जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए ये पूरी पीएसएल। तो व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल को छोड़ के जो है वो पीएसएल की तरफ आ जाएगी। अब तो सच बोल दे लाला। सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी T20 स्टार्स, क्रिकेटर्स नहीं स्टार्स, ऐसा बोला है जवेद मियांदाद ने। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है ना, और ये जो हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल है वो इस वजह से क्योंकि हम आईपीएल नहीं खेलते। व्यूअरशिप आई थिंक वहीं पे आती है जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी पीएसएल, उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। आईपीएल से बड़ा ब्रांड इस वक्त दुनिया के अंदर किसी भी क्रिकेट लीग का नहीं है। आईपीएल के अंदर फ्रेंचाइज को जिन पर्सनैलिटीज़ ने ओन किया हुआ है, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। पाकिस्तानी T20 स्टार्स के बगैर आईपीएल कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जवेद मियांदाद के अकॉर्डिंग कहना जी, क्योंकि दुनिया का जो T20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह आईपीएल है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल में नहीं खिलाया जाता और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, वो जो अब दिन ब दिन नीचे जा रही है। मैं हसन अली को तो इमीडिएटली छुट्टी करा दूं। मतलब वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, वो हो मैंने भी उसका एक रिसेंटली वो प्रैक्टिस सेशन के बाद कराची किंग्स की गलती से उसका एक वो इंटरव्यू या मीडिया ब्रीफिंग टाइप जो भी आप उसको कह लो वो सुन लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट अपने जवाल के ऊपर हमें नज़र आ रही है। जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, मेरा ख्याल है कि अगर हम माजी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन टीमों का भी ये हाल नहीं था जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हाल है। ये बात का कोई फायदा नहीं है। आपका लड़का नहीं है और आपका लड़का नहीं जा रहा। हम इसी बात पे रोते रहे कि आपका लड़का नहीं जा रहा आईपीएल, तो हम हमारी क्रिकेट तो कभी पनप ही नहीं सकती। बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। भाई आईपीएल में अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे होते ना, तो होता ही है कि उन्हें लालच होती कि यार इतना पैसा मिलता है, हमें अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, हमें जो है वो आईपीएल में किसी ना किसी तरह से किसी फ्रेंचाइज में पिक होना है। तो उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होता। और ये प्लेयर जो हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, ये ज़्यादातर लीग के प्लेयर्स हैं। ये ज़्यादातर उन लीग्स के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पर इनको डॉलर ज़्यादा मिलते हैं। पाकिस्तान के लिए ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा ज़रा अगर मीडिया आपको मिल ही गया ना, तो उस पर थोड़ा सा ना ज़रा सोच समझ के बात कर लिया करें। हम पीएसएल में ऐसी परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करेंगे कि हम आईपीएल की सारी व्यूअरशिप लेकर आ जाएंगे। आईपीएल की व्यूअरशिप आप पीएसएल में कैसे लेकर आएंगे? मतलब जितनी मर्जी क्वालिटी क्रिकेट खेल लें, आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए, ना कंपैरिजन बनता है। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स प्राइस भी बहुत बड़ी है आईपीएल के अंदर। जो प्लेयर्स की इनकम है वो भी 50 टाइम्स मोर है पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम कंपेयर करें। यार जब आईपीएल होता है ना, पूरी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। ये होता है एक ब्रांड लीग। वहीं कुछ पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं कि बोल रहे कि पीएसएल एक ब्रांड लीग है। उनमें से एक हसन अली है जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है। वो बोल रहा है कि जब पीएसएल स्टार्ट होगा आईपीएल को सब भूल जाएंगे, सारी व्यूअरशिप पीएसएल देखने आ जाएगी, कोई आईपीएल को नहीं देखेगा, क्योंकि पीएसएल बहुत बड़ी लीग है, उसमें वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होते हैं। पर इनको कौन बताए, इनकी दुनिया में इनको ही कहते हैं वर्ल्ड क्लास, पूरी दुनिया इन्हें नहीं कहती वर्ल्ड क्लास। जहाँ इनके बॉलर हर जगह पिटते हैं, यहाँ तक कि जिम्बाब्वे, आयरलैंड जैसे बैट्समैन भी इनके बॉलरों को कुत्ता बना के रख देते हैं। हर टूर्नामेंट में इनके बॉलर ऐसे रन देते हैं, वहीं पे ये दिन में सपने देखते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं पीएसएल बहुत बड़ी लीग है, पीएसएल एक ब्रांड है, उससे बड़ी लीग कोई नहीं है। मतलब कोई देखता ही नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में खुद नहीं देखने आते, इनको फिर भी चैन नहीं आता। ये हसन अली कुछ ना कुछ बयान देते ही रहते हैं। अबे भाई जब पीएसएल शुरू होगी ना, व्यूअरशिप इधर नहीं आएगी, उल्टा तुम्हारे जो ग्राउंड है वो खाली रहेंगे। पीसीबी फ्री टिकट करता है पीएसएल के लिए, क्योंकि क्राउड ही नहीं आता देखने। इस तरह की बेइज्जती होती है इनकी। जो रिटायरमेंट
साइन प्लेयर होते हैं या अनसोल्ड प्लेयर होते हैं वो आते हैं पीएसएल में खेलने, इस तरह की तुम्हारी बेइज्जती है और ये वर्ल्ड क्लास बताते हैं। अबे सारे बड़े बॉलर तो यहीं पे खेलते हैं, रबाडा यहीं पे, बुमराह यहीं पे, पैट कमिंस यहीं पे, स्टार्क यहीं पे, हेजलवुड यहीं पे, बॉल यहीं पे, सारे बड़े बॉलर तो यहीं पे। तुम्हारे यहाँ क्या है, शाहीन अफरीदी, टेपिया, हारिस रऊफ ऐसे बॉलर है वर्ल्ड क्लास तुम्हारे जो हमेशा 70-70, 80 रन खाते हैं T20 में। कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं इनके मीडिया में बैठ के, आईपीएल के ऊपर बोलते हैं कि वहाँ क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ वहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है। अबे भाई जहाँ एंटरटेनमेंट होता है वहीं तो लोग आते देखने। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करिए। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी T20 स्टार्स, क्रिकेटर्स नहीं स्टार्स, ऐसा बोला है जावेद मियांदाद ने। और जावेद मियांदाद ने जी पकड़ के आईपीएल को ट्रोल कर दिया। और अगर आप पास में भी चले जाओ, रिसेंट डेज में चले जाओ, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स उठ रहे हैं आईपीएल के ऊपर, फजूल बात कर रहे हैं। इससे पहले जिस तरह जो है वो मोहम्मद यूसुफ ने एक आईपीएल के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि आईपीएल तो सिर्फ एक बॉलीवुड का तमाशा है, इधर क्रिकेट नहीं खेली जाती, इधर मजाक करवाया जाता है, मैचेस शुरू होने से पहले ही फिक्स होता है, इवन के टॉस तक फिक्स होता है, स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी होती है। तो इस तरह की फजूल बातें आपको देखने को मिली। फिर जो है वो जावेद मियांदाद ने ये बात की कि जी पाकिस्तानी T20 स्टार्स के बगैर आईपीएल कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जावेद मियांदाद के अकॉर्डिंग कहना है जी, क्योंकि दुनिया का जो T20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जो T20 के दो बेहतरीन ओपनर हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स है। ये जावेद मियांदाद बात कर रहा है, सही है। इसको मैं बताता हूं अब कि कौन से वर्ल्ड क्लास हमारे पास बॉलर है और कौन सा हमारे पास वर्ल्ड क्लास ओपनर है, उनके मैं आपको स्ट्राइक रेट भी बताता हूं। और देखो ये पाकिस्तानियों की कभी भी बात आई थिंक खत्म नहीं हो सकती। असल में बात पता है क्या भाइयों, बात ये है कि बीसीसीआई ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को, उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ भी नहीं सकते। चलो यार एक मेरी बात सुनो, किसी की कई पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अगर बीसीसीआई ने जो है वो बैन ना लगाया होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जरूर बिकते। शहीन शाह अफरीदी 200 करोड़ में बिकता, बाबर आजम 250 करोड़ में बिकता, नसीम शाह 150 करोड़ में बिकता, हारिस रऊफ 100 करोड़ में बिकता। ये अपनी तरफ से मियां मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से फजूल जो है वो थॉट्स बना के बैठे। मैं इनको एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुनो। पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शदाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ना करे तो फ्रेंचाइज लीग पर बहुत फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली जब आपकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आपकी पीएसएल के अंदर भी परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी और फैंस आपको देखेंगे नहीं। और जब कौमी टीम अच्छा खेलती है तो पीएसएल का ग्राफ भी ऊपर हो जाता है। लेकिन इन्होंने ये एक बड़ी अजीब सी बात की है कि आईपीएल से ज़्यादा लोग देखेंगे पीएसएल को अगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी हुई। ऐसा नहीं है। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हम बार बार अपनी वीडियोस के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आईपीएल से बड़ा ब्रांड इस वक्त दुनिया के अंदर किसी भी क्रिकेट लीग का नहीं है। आईपीएल के अंदर फ्रेंचाइज को जिन पर्सनैलिटीज़ ने ओन किया हुआ है, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, शाहरुख खान, उन्होंने फ्रेंचाइज को ओन किया हुआ है, तो उनकी क्रिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लोरिश हो रही है। उनकी क्रिकेट को किसी धक्के की ज़रूरत नहीं है। उनकी क्रिकेट बहुत फिट एंड स्मार्ट है इस वक्त। उनके प्लेयर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे वो आईपीएल हो। आप हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस देख लें, आप विराट कोहली की परफॉर्मेंस देख लें, आप शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देख लें, ईशांत शर्मा की परफॉर्मेंस देख लें। जो प्लेयर इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं, जो इंडियन टीम के अंदर थे, चाहे वो नई भी हैं, चाहे वो बेंच के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और 100% मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है उनके इंटरनेशनल सर्किट के अंदर। तो इसलिए परफॉर्मेंस की तो आप बात ही ना करें। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो डेफिनेटली लीग क्रिकेट भी लोग देखेंगे। लेकिन आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए, ना कंपैरिजन बनता है। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स प्राइस भी बहुत बड़ी है आईपीएल के अंदर। जो प्लेयर्स की इनकम है वो भी 50 टाइम्स मोर है पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम कंपेयर करें। बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल है ना,
उसमें कहीं ना कहीं आईपीएल का रोल भी मौजूद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर आईपीएल में खिलाया जाता, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मालूम होता कि हमें जो है वो आईपीएल में अपना नाम देना है भाई, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी गेम पे भी काम करते, अपने स्ट्राइक रेट पे भी काम करते और अपनी फिटनेस पे भी काम करते। यानी कि आपको मालूम है कि आईपीएल का मेयार क्या है। आईपीएल में खेलने के लिए आपको जो है वो उस काबिल होना चाहिए, आपको T20 क्रिकेट में अपना नाम आपको बनाना पड़ेगा, आपकी फिटनेस जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कोई टीम जो है वो आप पे पैसा लगाएगी। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है भाई, उनको आईपीएल में बैन है, वो खिलाता नहीं है कोई आईपीएल में, इसलिए वो ना ही आईपीएल में नाम देते हैं और ना ही जो है वो उन्हें ये होता है कि यार आईपीएल में हमने नाम देना है भाई, हमारी फिटनेस ठीक होगी, हमारे जो है वो T20 में स्ट्राइक रेट ठीक होगा तो हमें जो है वो कोई फ्रेंचाइज पिक करेगी, अदरवाइज हमें कोई पिक नहीं करेगा। अब बाकी जो लीग्स है आईपीएल के मुकाबले में उनका मेयार उस लेवल पर नहीं है, ठीक है। बाकी लीग्स आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती। वहां पर भी आप देखें कि पाकिस्तान के खिलाड़ी पीएसएल के अलावा बाकी सारी लीग्स में, आधे से ज्यादा जो लीग्स हैं उनमें जो पाकिस्तान के खिलाड़ी अनसॉल्ड जा रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा अगर मीडिया आपको मिल ही गया ना तो उस पर थोड़ा सा ना ज़रा सोच समझ के बात कर लिया करें। हम पीएसएल में ऐसी परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करेंगे कि हम आईपीएल की सारी व्यूअरशिप लेकर आ जाएंगे। आईपीएल की व्यूअरशिप आप पीएसएल में कैसे लेकर आएंगे? मतलब जितनी मर्जी क्वालिटी क्रिकेट खेल लें, इंडिया के लोग अपनी लीग देखेंगे, आपके लोग आपकी लीग देखेंगे, तो टेक्निकली आपको पाकिस्तान के व्यूअरशिप की ज़रूरत है। इंडिया के व्यूअरशिप को किधर मतलब आपने जाकर टारगेट कर लिया और कैसे कर लिया? मुझे 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 ये इक्वेशन समझाएं ज़रा कि ये आईपीएल की व्यूअरशिप को आपने टारगेट कैसे किया है? कैसे बढ़ाएंगे आप पीएसएल की व्यूअरशिप? आईपीएल की चलें वो तो कांस्टेंट है, वहीं पे छोड़ दें। हैं कौन सा फार्मूला? हाँ अच्छा, पूरे इंडिया की सबसे पहले अगर हम नसबंदी करा दें तो वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। ठीक हो गया, आबादी रुक गई। हाँ अच्छा, फिर हम यहाँ पर बच्चे पे बच्चा पैदा करेंगे, फिर हम अपनी आबादी 1.5 अरब से ज़्यादा लेकर जाएंगे। अच्छा हाँ, लेकिन फिर हम उनके बड़े होने का भी तो वेट करेंगे। हाँ ये अच्छा नहीं, फिर ये ठीक प्लान है। अगर ये प्लान है ना, ये ठीक है। इंडिया के जितने भी मर्द हैं उनकी कराते हैं नसबंदी, ठीक है। बच्चे तो वो पैदा कर नहीं पाएंगे, हम इधर से अपनी आबादी बढ़ाते हैं और अगले तकरीबन कोई 10 से 15 सालों बाद हम अपने पीएसएल में इंडिया से ज़्यादा व्यूअरशिप लेकर बैठे होंगे।